अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग सही समझ जाओ तो मार्केट खुद आपको बताएगा कि नेक्स्ट मूव क्या होगा। इस वीडियो में आपको यूरो यूएसडी पे लाइव एग्जांपल दिखाएंगे एसएमसी का और पीवाई का यूज करके कि कैसे ट्रेड लिया जाता है और बिगिनर्स क्या गलती करते हैं। तो हम हैं अभी डेली टाइम फ्रेम पर, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर, क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम आइडियल टाइम फ्रेम है, वहां से हमें मोमेंट अच्छे मिलते हैं। यूरो यूएसडी का यहाँ से मार्केट ऊपर गया हुआ है तो हम क्या ढूंढते हैं, बुलिश आइडियम ढूंढते हैं। बुलिश आइडियम कैसे ढूंढते हैं? बुलिश आइडिया में हम हाई स्विंग, जो हाई होता है, हाई के लेफ्ट साइड का स्विंग मार्केट ले ले तो उसे क्या बोलते हैं, आइडियम। यहाँ से प्राइस ऊपर गया, हाई ये बना, हाई के लेफ्ट साइड का स्विंग नहीं लिया गया, ये रहा लेफ्ट साइड का स्विंग, ये नहीं लिया गया। आगे चलते हैं इसमें और आइडियम चेक करते हैं। यहाँ से प्राइस ऊपर गया यहाँ तक, तो प्राइस यहाँ नीचे आया, यहाँ इसके आसपास कोई आइडियम है क्या, ये चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस कैंडल की लिक्विडिटी ली गई, इस कैंडल ने ले, ब्लैक वाली ने कैंडल की लिक्विडिटी ले गई, लेकिन क्या ये कैंडल ने लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोज किया? यस, क्लोज किया, बिल्कुल किया। इस कैंडल की लिक्विडिटी इसके ऊपर क्लोजिंग भी हुई, लेकिन ये कैंडल है जो इसके अंदर है, इनसाइड बार है। ओके, हम इसको आइडियम नहीं ले सकते, ये इनसाइड बार के अंदर आ रही है। ठीक है, समझ गए? ये कैंडल है जो इस कैंडल के इनसाइड बार है, तो हम इस कैंडल को आइडियम नहीं लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आइडियम हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये आइडियम हो गया हमारा। इस कैंडल ने लिक्विडिटी ली और ऊपर क्लोज कर दिया। ओके, ये हमारा आइडियम हो गया। आइडियम मिलने के बाद हम क्या करते हैं, हायर हाई देखते हैं। ये हो गया हमारा हायर हाई। हायर हाई मिलने के बाद हम बॉस के लिए लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा हायर हाई और ये बॉस। ओके, ये हमारा होगा बॉस, यहाँ पर बॉस शो कर देते हैं, ये हो गया बॉस। अब यहाँ पर हम ट्रेड कैसे लेंगे ये देख लीजिए, सीखने वाली चीज है वो यहाँ पर है, ट्रेड कैसे लेंगे। यहाँ पर आइडियम हो गया, मार्केट कंटिन्यू फॉल कर रहा है, तो आइडियम के बाद मैंने क्या बताया, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक और लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, वो देखते हैं कहाँ पर मिल रहा है। फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक इसका कहाँ पर है, आइडियम के बाद ये टैप हो चुका है ऑलरेडी, ये इनसाइड बार के अंदर है और इनसाइड बार के ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। इनसाइड बार केवल गोल्ड में काम करता है, बस इसमें नहीं करता। हर स्ट्रक्चर अलग अलग तरह से मूव करता है, गोल्ड अलग, यूरो यूएसडी अलग। यहाँ पर भी ये इनसाइड बार है। ओके, ये रहा हमारा नेक्स्ट। ये लास्ट पीवाई तो नहीं है, लास्ट के ऊपर है जो फर्स्ट पीवाई हम इसको कह सकते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट पीवाई आइडियम के बाद हमारा ये फर्स्ट पीवाई, और इसको टैप किया है मार्केट ने। लास्ट पीवाई ये है आइडियम के बाद। ओके, तो यहाँ से हम ये देख लेते हैं कि 5 मिनट पे मार्केट ने स्ट्रक्चर एमएसएस कहाँ किया हुआ है। टैप करने के बाद ये हम आ गए 5 मिनट के चार्ट पे। 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, ये एक स्विंग बना। ठीक है, इस स्विंग ने ब्रेक कर दिया, मतलब यहाँ पर एमएसएस हो गया, ये एमएसएस हो गया। एमएसएस होने के बाद ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक को टाइप करने आएगा प्राइस, ये रहा हमारा लास्ट ऑर्डर ब्लॉक। एमएसएस के बाद प्राइस ने इसको टाइप किया, और टाइप किया कि इसकी लिक्विडिटी ले ली, तो हमारी एंट्री तो यहाँ पर हो जाएगी। जैसे लास्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, रिजेक्शन देगा। ये प्राइस आया लास्ट ऑर्डर ब्लॉक पे, कहाँ से रिजेक्शन दिया, इस कैंडल से रिजेक्शन दिया। देख लीजिए, ये जैसे ग्रीन कैंडल बनी, ये ग्रीन कैंडल बनी जैसे जैसे हम लोगों ने एंट्री ले ली, ये कैंडल, इस कैंडल पे हमारी एंट्री हो जाएगी रिजेक्शन पे। स्टॉप लॉस जो हमारा होगा ना, हम पीवाई से ट्रेड ले रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड ले रहे हैं, तो हमेशा स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रखेंगे, मेन पीवाई के नीचे। 5 मिनट पीवाई के नीचे नहीं रखेंगे, हम मेन पीवाई के नीचे 1 आवर के नीचे रखेंगे, क्योंकि हम स्टॉप लॉस देने नहीं आए, टारगेट लेने आए हैं। 1 आवर पे कन्वर्ट कर दिया है, और टारगेट हमारा होगा बॉस, टारगेट होगा हमारा बॉस। देख लेते हैं कहाँ तक टारगेट हो गया, और ये आपका टारगेट हो गया। ये हमारी पहली ट्रेड, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, तो हम पहली ट्रेड कैसे लेते हैं समझ में आ गया आपको। कुछ नहीं करना है, हमको स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, उसके बाद आईडीएम चेक करना है। आईडीएम चेक करने के बाद वहां पर लिक्विडिटी अगर ज्यादा है तो आईडीएम से ही प्राइस ऊपर चले जाएगा, अगर नीचे ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो। अगर ऑर्डर ब्लॉक नीचे है तो प्राइस ऑर्डर ब्लॉक लेने आएगा, फर्स्ट ले या लास्ट ले। फर्स्ट से अगर मार्केट स्ट्रक्चर 5 मिनट पे शिफ्ट करता है तो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड ले लेनी है। लास्ट से अगर शिफ्ट करता है एमएसएस 5 मिनट पे तो वहां से ट्रेड ले लेनी है, बस। स्टॉप लॉस हमेशा 1 आवर पीवाई के नीचे रखना है। तो हम चलते हैं दूसरी ट्रेड की ओर। एक ट्रेड हमारी कंप्लीट हो गई, और हमें ये मिल गया था यहाँ पर बॉस होने के बाद हायर लो, ये हो गया हमारा हायर लो। ओके, अब यहाँ से देखिए हम आईडीएम चेक करते हैं, बुलिश आईडीएम, क्योंकि मार्केट
अब ट्रेंड में है तो हम बुलिश आइडियम देखेंगे। ये हाई बना हमारा, हाई के लेफ्ट साइड का स्विंग कौन सा, ये स्विंग है, ये स्विंग प्राइस ने लिया बिल्कुल। तो ये आइडियम हो गया हमारा, हाई के लेफ्ट साइड का स्विंग ये ले लिया, ये हमारा आइडियम हो गया। ये आइडियम होने के बाद प्राइस ने कहाँ से रिजेक्शन दिया, एफवीजी से। ये 1 आवर का एफवीजी है, ये देखिए 1 आवर का एफवीजी, और ये ऑर्डर ब्लॉक मतलब पीवाई है पूरा, लेकिन हम एफवीजी कंसीडर कर रहे हैं अभी। अब इतने बड़े एफवीजी में आप सोचना कि हम लास्ट मतलब पीवाई के नीचे रखेंगे, स्टॉप लॉस तो नहीं, ऐसा नहीं है, इतना बड़ा हम स्टॉप लॉस नहीं देंगे इसमें। देख लेते हैं एक बार ट्रेड कैसे बनती है हमारी। ये हमारी आइडियम हुआ, इस एफवीजी को टैप करके मार्केट ऊपर जा रहा है। यहाँ पर हम 5 मिनट पे क्या देखेंगे, एमएसएस देखेंगे। 5 मिनट पे एमएसएस हुआ है, हम 5 मिनट के चार्ट पे आ गए, और ये हमारा मार्केट प्राइस ने इस एफवीजी को टैप किया, और इसका ये है एमएसएस, ये एमएसएस यहाँ पर हो गया, ये हो गया एमएसएस। टैप करने के बाद एमएसएस हो गया, ये एमएसएस हो गया। एमएसएस होने के बाद प्राइस लास्ट पीवाई पे आएगा, ये रहा आपका लास्ट पीवाई। ओके, ये रहा लास्ट पीवाई। प्राइस ने क्या किया, लास्ट पीवाई को टैप किया, तो यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी। यहाँ पर हम लॉन्ग करेंगे इसको, जो लास्ट पीवाई को टैप किया, यहाँ पर एंट्री होगी। स्टॉप लॉस स्विंग के नीचे रखेंगे, लेटेस्ट स्विंग जो बना था एमएसएस वाला उसके नीचे, और टारगेट हम रखेंगे बॉस। 1 आवर पे कन्वर्ट करते हैं, टारगेट रखेंगे बॉस। ये हमें आइडियम मिला था, यहाँ पर आइडियम हुआ था, ये आइडियम है। आइडियम होने के बाद हमें क्या मिलता है, ये हायर हाई। हायर हाई मिलने के बाद हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसे हम बॉस कंसीडर करते हैं अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज करती है तो ये हमारा हो जाएगा बॉस। अभी क्या है, यहाँ पर कैंडल क्लोज नहीं हुई है बॉस, कैंडल क्लोज हुई है यहाँ पर। ओके, लेकिन हम टारगेट यहीं तक रखेंगे अपना, हम टारगेट लेके निकल जाएंगे बॉस। यहाँ पर बॉस हुआ नहीं है, स्वीप हुआ है, बॉस को स्वीप किया गया है, लेकिन हम टारगेट यहीं रखेंगे कि ये हमारा टारगेट हिट हो और हम अपना टारगेट लेके निकल लें। ये हमारा टारगेट है, और ये टारगेट हो गया हमारा। ओके, ये बॉस टारगेट था और टारगेट हो गया। दूसरा टारगेट हमारा हो गया 1 आवर टाइम फ्रेम पे। हम स्ट्रक्चर मैपिंग की सहायता से आपको बता रहे हैं कि कैसे ट्रेड लेते हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग का यूज करके और पीवाई का यूज करके। अब यहाँ पर देखो, इस हाई के ऊपर मार्केट ने ट्रेड कर दिया। ओके, इस हाई के लेफ्ट साइड का स्विंग कौन सा, ये लिया गया, नहीं लिया गया, मार्केट ऊपर से ही चला गया। फिर यहाँ पर हाई ट्रेड कर दिया। इस हाई के लेटेस्ट स्विंग कौन सा है, इस हाई के लेटेस्ट स्विंग आपका, इस कैंडल की लिक्विडिटी लेके प्राइस ने ऊपर क्लोज नहीं किया है अभी। ओके, ठीक है, इसके ऊपर क्लोज नहीं किया तो ये स्विंग नहीं है वैलिड। यहाँ पर देख लेते हैं, इस कैंडल की लिक्विडिटी लेके प्राइस ने ऊपर क्लोज कर दिया तो ये वैलिड स्विंग है। यहाँ पर वैलिड स्विंग तो है ये, नो डाउट, लेकिन प्राइस यहाँ पर डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो गया। कोई न्यूज थी मार्केट में, बड़ी न्यूज, मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ, तो ये आइडियम हमारे कोई काम का नहीं है। ठीक है, ये आइडियम कोई काम का नहीं, मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में चला गया, लेकिन हम कोई लॉजिक ही नहीं बन रही हमारी, कहाँ से ट्रेड नहीं। ये आइडियम मानते हैं तो यहाँ पर कोई पीवाई नहीं है जिससे हम ट्रेड ले सकें, ये ट्रेड हम छोड़ सकते हैं, नो इशू। इस ट्रेड को हम कंसीडर ही नहीं करते हैं, छोड़ो, क्योंकि जब तक कोई लॉजिक नहीं मिलती है ना ट्रेड लेने की, जब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। आइडियम हुआ, लेकिन मार्केट सीधा डायरेक्ट नीचे ओपन हुई, और जहां ओपन होके ऊपर जा रही है वहां पर इसकी लिक्विडिटी ली है मार्केट ने, तब ऊपर जा रही है इस स्विंग की, तो ये आइडियम मान सकते हैं। नीचे कोई पीवाई नहीं है। ओके, तो हम यहाँ देख लेते हैं, ये हाई बना, हाई के लेफ्ट साइड का स्विंग, ये रहा हमारा आइडियम। ये मार्केट ने आइडियम किया, इस कैंडल की लिक्विडिटी लेके प्राइस ऊपर गया, तो ये स्विंग बन गया हमारा। ठीक है, ये स्विंग बना तो हमारा ये आइडियम हो गया। आइडियम मिलने के बाद हमें क्या मिल जाता है, हायर हाई। हायर हाई मिलने के बाद हमें बॉस मिल जाता है, जो हो गया बॉस। बॉस के नीचे हमें हायर लो हो गया। ये शायद हमने इसमें भी हायर लो शो नहीं किया है, एक मिनट चेक कर लेते, यहाँ भी हायर लो बनेगा। ये बॉस के नीचे है, तो ये हमारा हायर लो हो जाएगा। ओके, ये हायर लो हो गया। अब हम यहाँ से चेक कर लेते हैं प्राइस ने आखिर किया क्या है। आइडियम के बाद नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक था या आइडियम की लिक्विडिटी लेके प्राइस ऊपर गया, ये देखना बहुत ही जरूरी है। ओके, ये यहाँ पर आइडियम किया प्राइस ने, और यहाँ से ऊपर गया हुआ है प्राइस। यहाँ पर ऐसा क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये आपका ब्रेक अवे गैप। देखो, ये आपका पूरा क्या है, एफवीजी है, ये यहाँ तक। ओके, ये आपका पूरा एफवीजी है, इस ब्लैक कैंडल और ये ब्लू कैंडल जो ऊपर से हैमर दिख रही है आप, ये क्या है, शूटिंग स्टार मान लो। ये क्या है, एफवीजी है। एफवीजी टैप हो चुका है, देखो यहाँ पर एफवीजी को टैप किया आइडियम के नीचे, ये आइडियम है अपना। अब यहाँ पर ये जो बचा ना, इसको बोलते हैं ब्रेक अवे गैप। अभी हम गैप्स नहीं पढ़ाए हैं आपको, लेकिन आगे पढ़ा देंगे गैप्स, कौन सा बीजी गैप
है, कौन सा ब्रेक अवे गैप है, कौन सा वैल्यू बैलेंस है, टू जेड पढ़ाएंगे। लेकिन ये ट्रेड कंसीडर करेंगे हम लोग क्योंकि यहाँ पर ब्रेक अवे गैप को प्राइस टैप करके ऊपर जा रहा है। तो अब यहाँ हम इस पे देख लेते हैं, इसको टैप करने के बाद 5 मिनट पे एमएसएस किया है और रिटेस्ट किया, तो वहां से हम ट्रेड एंटर करेंगे। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, प्राइस ने इसको टैप किया, डिस्प्लेसमेंट दिया, डिस्प्लेसमेंट देने के बाद डिस्प्लेसमेंट दिया लेकिन रिटेस्ट भी किया, लेकिन एमएसएस नहीं किया। ओके, एमएसएस यहाँ भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ क्योंकि इस कैंडल ने क्लोज नहीं किया नीचे। ये स्विंग बना एक, ये चेक कर लेते हैं, ये स्विंग बना, इस स्विंग को ब्रेक कर दिया, ऊपर क्लोज कर दिया और ये हमारा एमएसएस हो गया। इसको क्लोज किया और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट भी है और ये रिटेस्ट भी है। तो हम यहाँ से अपनी ट्रेड लेंगे इस ऑर्डर ब्लॉक से। ये हमारा 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, इसको मार्केट ने टैप किया, प्राइस ने टैप किया, यहाँ से हम ट्रेड अपनी लॉन्ग करेंगे यहाँ से, और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, और टारगेट हम रखेंगे बॉस। ये हमारा बॉस टारगेट, जो कि यहाँ पर जाके प्राइस ने हिट कर दिया। ओके, तो इस तरह से हमारा टारगेट हो गया। थर्ड नंबर ट्रेड थी ये हमारी शायद, यस, थर्ड नंबर ट्रेड हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम आगे आईडीएम देख लेते हैं कहाँ पर हुआ। ये हायर लो है हमारा। ओके, हायर लो के नीचे गेम हुआ है क्या कुछ? चलो तो ये चेक कर लो, हायर लो के नीचे अगर कोई गेम हुआ है तो चौक कर देगा प्राइस। यहाँ से के नीचे गेम कुछ हायर लो के नीचे मार्केट ने क्लोज किया अगर, तो क्या हो जाएगा? चौक। ओके, तो ये चौक कर दिया है, यहाँ पर प्राइस ने चौक कर दिया, नो इशू, चौक कर दिया। हमें चाहिए, अब क्या चाहिए? प्राइस वहां पर गया था, ये हमारा टारगेट हुआ बॉस। अब हम क्या ढूंढ रहे थे कि आईडीएम करे, प्राइस आईडीएम कहाँ पर करता? अभी अब ट्रेंड में है, आईडीएम कहाँ पर करेगा? आईडीएम इस कैंडल की लिक्विडिटी लेके प्राइस ने ऊपर क्लोज किया, तो ये भी आईडीएम है, ये आईडीएम है आपका, ये आईडीएम है। आईडीएम के नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक, आईडीएम के नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक भी पेंडिंग नहीं है। ओके, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ, ओह यस, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है हमारा जो भी टैप नहीं हुआ है। ये ऑर्डर ब्लॉक प्राइस ने टैप कर दिया, तो आईडीएम होने के बाद प्राइस ने यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है और टैप हो गया प्राइस। लेकिन टैप करने के बाद हम लोग जब देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर चौक भी कर दिया है प्राइस, यहाँ पर चौक कर दिया, मतलब हम लोग क्या ढूंढेंगे? बियरिश आईडीएम ढूंढेंगे। चौक कर दिया तो हम बियरिश आईडीएम ढूंढेंगे, मतलब ये आईडीएम होगा हमारा लो के राइट साइड का स्विंग। लो के राइट साइड का स्विंग ये है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आईडीएम। लो के राइट साइड का स्विंग क्या हो जाएगा? हमारा आईडीएम। बियरिश केस में लो के राइट साइड का स्विंग जो होगा हमारा आईडीएम। तो हम एक एक ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? यहाँ पर चौक हो गया, चौक होने के बाद बियरिश है, मार्केट बियरिश है, लेकिन हम कहाँ तक ट्रेड ले सकते हैं? आईडीएम तक तो ले सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर इतना कंसोलिडेट हुआ है और ये लास्ट पीवाई, इस लेग का लास्ट पीवाई टैब हो चुका है। तो मार्केट यहाँ से अब ऊपर जा सकती है, श्योर है मार्केट ऊपर जाएगी, इसलिए क्योंकि बायस भी अप साइड है। तो इस लॉजिक की वजह से हम लोग यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हैं कि लास्ट पीवाई टैब हुआ है और आईडीएम करने प्राइस जाएगा, तो हम बियरिश में एक ट्रेड यहाँ से प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ टैप होने के बाद 5 मिनट में हम देख लेते हैं एमएसएस हुआ है। ओके, तो यहाँ पर टैप किया, लेकिन ये स्विंग है हमारा, इसको नहीं लिया। ओके, ये स्विंग है, ये स्विंग, यहाँ पर एमएसएस कर दिया हमारा, ये स्विंग जो होगा हमारा एमएसएस होगा, ये एमएसएस हो गया। एमएसएस होने के बाद प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक जिसको बोलते हैं हम लोग, ये लास्ट पीवाई यहाँ पर आया, इस पीवाई को स्वीप कर दिया, नो इशू। हम ट्रेड तो यहीं से लेंगे, ट्रेड यहीं से लेंगे, लॉन्ग यहीं से करेंगे। जब इसने रिटेस्ट किया यहाँ पर हम रिटेस्ट पे एंट्री लेंगे इसके, और स्टॉप लॉस इस पीवाई के नीचे रखेंगे। मेन पीवाई के नीचे हमेशा स्टॉप लॉस हम रखेंगे, और टारगेट हमारा क्या होगा? आईडीएम, क्योंकि प्राइस आईडीएम करने तो जाएगा ही जाएगा। ये रिवर्स ट्रेड लिए, नो इश्यू, लॉजिक थी, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था वहां पर, बस और कुछ नहीं। लिक्विडिटी क्रिएट हुई थी, इसलिए हम लोगों ने यहाँ से ट्रेड लेना मुनासिब समझा, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा क्रिएट हो चुकी थी। लिक्विडिटी क्रिएट हुई, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था, इसलिए का काम तो करेगा ही, ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था। तो एक ये ट्रेड हमारी बहुत ही अच्छी निकल आई, ये हमारा टारगेट हो गया आईडीएम। तो ये हमारा टारगेट हो चुका है, आईडीएम टारगेट था हमारा, आईडीएम हो चुका है। ट्रेंड क्या हो गया है अब हमारा? बियरिश हो चुका है, क्योंकि चौक हो चुका है प्राइस। अब आईडीएम होने के बाद यहाँ पर देख लेते हैं कोई ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके प्राइस नीचे आया, कैसे आया नीचे? यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, और ये उसकी वीजी है, वीजी टैप हो चुकी है, ब्रेक अवे गैप, पूरा ये पीवाई हो गया हमारा, ब्रेक अवे गैप एंड ऑर्डर ब्लॉक। देखते हैं ये टैप हुआ है कि नहीं हुआ है, ब्रेक अवे गैप एंड ऑर्डर ब्लॉक देख लेते हैं। प्राइस ने इसको टैप किया, मतलब ऑर्डर ब्लॉक को ही टैप किया है, जो भी है पीवाई को टैप किया प्राइस ने। क्या देख लेते हैं, यहाँ पर एमएसएस और रिटेस्ट हुआ है बियरिश ट्रेंड में, इसको प्राइस ने टैप कर दिया। 5 मिनट पे कन्वर्ट करते हैं इसको, ये हम 5 मिनट पे आ गए हैं। 5 मिनट पे प्राइस ने इसको टैप किया और नीचे हमारा एमएसएस कहाँ पर होगा? इस कैंडल की लिक्विडिटी
लिक्विडिटी ली, प्राइस ने लिक्विडिटी यहाँ पर नहीं ली, ये रहा एमएसएस हमारा, ये या ये स्विंग भी कह सकते हो, आपका एमएसएस हो जाएगा, यहाँ एमएसएस होगा, ये एमएसएस होगा। एमएसएस होने के बाद क्या प्राइस ने रीटेस्ट किया? नहीं किया। विदाउट रीटेस्ट हम ट्रेड कैसे ले लें? ये हमारा ट्रेड फेल हो गया, ये मूव कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि कोई न्यूज थी या क्या था, जो भी था, प्राइस ने एमएसएस करने के बाद रिटेस्ट नहीं किया, तो हम लोग ये ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अभी हम जो मेथड बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, बहुत सारे मेथड है अभी, अगर उस पर चलेंगे तो कोई भी ट्रेड ऐसा नहीं है जो ना पकड़ सके, लेकिन बहुत चीजें ध्यान में रख के ट्रेडिंग करनी होती है। तो ये मूव कैप्चर हम इस मेथड से नहीं कर सकते स्ट्रक्चर मैपिंग की सहायता से, क्योंकि प्राइस ने रिटेस्ट नहीं किया और एसएमसी में रिटेस्ट पे ही एंट्री होती है। जहां तक एसएमसी मैंने सीखी है तो उसमें प्राइस रिटेस्ट करे तभी एंट्री सही रहती है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री नहीं हो पाएगी। 1 आवर पे हम चलते हैं। ये हायर लो चौक, ये आईडीएम के ऊपर हमें क्या मिलता है? ये आईडीएम हुआ तो ये क्या हो जाएगा? आईडीएम के नीचे ये हो गया आपका लोअर लो, यहाँ पर आईडीएम के नीचे होगा लोअर लो, ये हो गया आपका लोअर लो। लोअर लो के नीचे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे क्या बोलेंगे? बॉस। तो ये हो गया आपका बॉस हो जाएगा। बॉस बॉस मिलने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर लोअर हाई हो गया हमारा लोअर हाई। अब हम यहाँ पर आईडीएम का वेट करते हैं। ओके, ये लो बना, लो के राइट साइड का स्विंग कौन सा होगा? ये प्राइस ने लिया? नहीं लिया। ओके, आगे चलते हैं। फिर इसके नीचे एक लो बन गया, ये एक लो बन गया, इसके नीचे प्राइस आया, लो बन गया। तो हम देख लेते हैं, इस लो बनाने के बाद प्राइस ने इस स्विंग को लिया क्या? लो के राइट साइड। लो के राइट साइड का स्विंग कौन सा है? ये भी हो सकता है, ये तो भी नहीं लिया प्राइस ने। वायलेट स्विंग अगर देखा जाए तो इस कैंडल की लिक्विडिटी ली प्राइस ने, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। ओके ठीक है, ये वायलेट स्विंग है, ये वायलेट स्विंग है। तो यहाँ पर प्राइस ने इस स्विंग को नहीं लिया, तो ये आईडीएम हमारा नहीं हुआ। अभी आईडीएम हमें नहीं मिल रहा है। ओके, ये आईडीएम मार्क कर दिया हमने, लेकिन हुआ नहीं। ये लो फिर से हमारा बेकार हो गया। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। प्राइस ने कोई लो लगाया, यहाँ पर आया प्राइस, ये लो लगा। इस लो लगाने के बाद लेटेस्ट राइट साइड का स्विंग यहाँ है, यहाँ पर प्राइस नहीं है। फिर देख लेते हैं, ये आईडीएम ले आओ। यहाँ लो लगाने के बाद प्राइस लेटेस्ट स्विंग को नहीं लिया, इसको, ये एक लो था, लो के राइट साइड का स्विंग ले लिया, ये लो है। नेक्स्ट लो, लोअर लो जिसे बोलते हैं, ये लो के राइट साइड का स्विंग ले लिया, आईडीएम हो गया। आईडीएम के ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक, आईडीएम के ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक, तो ये ऑर्डर ब्लॉक। और वैसे प्राइस ने इसको टैप नहीं किया, नहीं है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, को टैप नहीं किया प्राइस ने। ये आईडीएम किया, आईडीएम के बाद यहाँ पर इतनी ज्यादा लिक्विडिटी थी, कोई इशू नहीं। आईडीएम होने के बाद अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो हम लोग ट्रेड लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पीवाई पे नहीं जा रहा है तो कोई इशू नहीं। आईडीएम होने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा तो ट्रेड बनेगी ना अपनी। ओके, कोई बात नहीं। आईडीएम हुआ, आईडीएम होने के बाद हम एमएसएस चेक कर लेते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एमएसएस अगर करता है प्राइस तो हम ट्रेड ले लेंगे। ये हुआ आईडीएम, आईडीएम के बाद ये आईडीएम हुआ, आईडीएम होने के बाद ये स्विंग है, 5 मिनट का ये स्विंग है, स्विंग पे एमएसएस हो चुका है, ये हो गया एमएसएस। एमएसएस होने के बाद लास्ट पीवाई कौन सा है इसमें, यहाँ से देख लेते हैं लास्ट पीवाई कौन सा है। एमएसएस होने के बाद प्राइस, एमएसएस होने के बाद प्राइस ने लास्ट पीवाई को टैप किया, यहीं पर है लास्ट पीवाई। तो आप ट्रेड की शॉर्ट करोगे यहाँ से, और स्टॉप लॉस आप इस स्विंग के ऊपर रखोगे, और टारगेट आप बॉस। ओके, आईडीएम हुआ तो आईडीएम होने के बाद क्या मिलेगा हमको? यहाँ पर बॉस होगा, ये होगा हमारा लोअर लो, ये हो गया लोअर लो, और ये हो गया बॉस। ये लोअर लो और ये बॉस, हमारा टारगेट कहाँ तक होगा? इस बॉस तक। ओके, तो ये ट्रेड हमारी 1:7.2 की है, तो ये ट्रेड हम इग्नोर करेंगे, ऐसी ट्रेडों को इग्नोर कर देना। 1.72 पे हम 1:3 1:2.5 से कम ट्रेड नहीं लेंगे, तो ये हमारी ट्रेड कोई काम की नहीं। अब हम देख लेते हैं प्राइस कहाँ पर मूव कर रहा है, अभी कैसे मूव कर रहा है। अभी हमारा ट्रेंड तो बियरिश है। ये आईडीएम हो गया, ये बॉस हो गया, बॉस होने के बाद बॉस के अंदर ये आपका हो गया लोअर हाई, ये हो गया लोअर हाई। लोअर हाई के बाद हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं और देखते हैं क्या चौक कर दिया क्या प्राइस ने। ये ओके, तो के ऊपर क्लोजिंग मिल चुकी है, मतलब अभी क्या है, प्राइस ने चौक कर दिया, प्राइस ने यहाँ पर चौक कर दिया है। अब हमारा ट्रेंड क्या हो गया है? अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। ये 1 आवर पे स्टॉक जहाँ पर होता है वहाँ पर ट्रेंड चेंज होने का सिग्नल होता है। ओके, बड़े टाइम फ्रेम पे आपको बायस जब पढ़ाया जाएगा तो आपको क्लियर होगा कि ट्रेंड क्या है। मेन टाइम फ्रेम जो होते हैं, डेली टाइम फ्रेम, वीकली या मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप बायस एक बार निकाल लोगे तो आपको ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड लेनी होगी। आप बियरिश में जैसे ये ट्रेड थी हम लेंगे ही नहीं। अभी हमारा ट्रेंड क्या था? बुलिश था, तो हम लोग बुलिश में चलते। यहाँ पर जो कन्वर्ट हुआ वो थोड़े टाइम के लिए कन्वर्ट हुआ, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड क्या है वो बड़े टाइम फ्रेम पे जब हम आपको बायस पढ़ाएंगे तो उसमें क्लियर होगा ट्रेंड कैसे निकालते हैं। ओके, तो ये हमारा आज का एसएमसी स्ट्रक्चर मैपिंग विद पीवाई था, जो यूरो यूएसडी पे हमने लाइव एग्जाम्पल आपको बताया। नेक्स्ट टॉपिक हम मिटिगेशन ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक के बारे में रखेंगे।